बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे और इसको लेकर तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री और विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद मंजूर साहब, मुझे ये बताइए कि जो बयान मुख्यमंत्री का आया, किस नजरिए से देख रहे हैं इसे? देखिए, जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जब वो बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, 10 बाई इलेक्शन है। इस परिस्थिति में सबको अपनी अपनी वोटों का ख्याल है। सबको ख्याल है कि बटेंगे तो कटेंगे, सबको ख्याल है कि बटेंगे तो हारेंगे। समाजवादी पार्टी या पीडीए, मेरा मानना ये है कि पीडीए के वोट बटेंगे तो कटेंगे। बात सही कही है मुख्यमंत्री जी ने, अगर बटेंगे तो कटेंगे। मेरा भी कहना है कि अगर बटेंगे तो हारेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को जीतना देखना नहीं चाहती, इसलिए न बटेंगे न हारेंगे, जीतेंगे। पहले भी नहीं बटे और हम अगर 2-4 सीटों पे सरकारी आतंक ना होता तो हम 40 के पार हो जाते। तो ना हम पहले बटे, ना हम अब बटने के, ना बटने के ना हारने के। ठीक कहा मुख्यमंत्री जी ने कि बटोगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो बटने के ही नहीं। जब नहीं बटेंगे तो हारेंगे क्यों? हारेंगे, जीतेंगे। ठीक मुख्यमंत्री जी का इस बात का कि नहीं बटनी चाहिए वोटों का मैं स्वागत करता हूँ। और बिल्कुल पीडीए की वोट बटनी नहीं चाहिए किसी कीमत पर भी। मतलब उनका इशारा आपकी तरफ है? मेरा उनका इशारा, जो ये ज़िमनी इंतखाबात हैं या बाई इलेक्शन हैं, मिड टर्म पोल हैं, इनको लेकर ही है कि वोटों को नहीं बटना चाहिए। तो नहीं बटने के, मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सही है, वोट पीडीए के वोट बिल्कुल नहीं बटने के, इकट्ठे होकर पड़ेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं, आप तो यूँ कह रहे हैं कि स्वागत करता हूँ उनके। हाँ, नहीं, मैं स्वागत इसलिए करता हूँ कि पीडीए के वोट नहीं बटेंगे। जो पीडीए के वोट हैं वो बंधे हुए पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बटेंगे। ना बटेंगे ना हारेंगे। तो क्या लग रहा है वैसे बाई इलेक्शन की, जब आपने बात ही छेड़ दी है कि 10 सीटों की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और सबकी नज़र खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर पर टिकी हुई है, क्या लग रहा है मीरापुर की स्थिति देख के? भाई मीरापुर से ही पूरे यूपी की बात हो जाएगी ना। अच्छा, क्या लग रहा था अयोध्या में? क्या लग रहा था? क्या लग रहा था रायबरेली में? क्या लग रहा था स्मृति जी का? क्या लग रहा था कल्याण सिंह जी के बेटे का? क्या लग रहा था? मसला सिर्फ एक अयोध्या का ही थोड़ा ही है। क्या लग रहा था मुजफ्फरनगर में? अब मीरापुर की बात कर रहे हो तो कैराना में क्या लग रहा था? तो ये तो, या मुजफ्फरनगर कोई कहता था कि भाई इतने शक्तिशाली और पावरफुल मंत्री और वो हार जाएंगे? तो ये तो मीडिया है, जब तक जिता रही है, वरना तो पब्लिक तो हमें ही जिता रही है। फिर रिजल्ट आएगा, हम ही जीतेंगे। अच्छा, 10 सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और मेरठ में वंदे भारत कल शुभारंभ होने जा रहा है, एक और ट्रेन मिलने जा रही है, हर तरफ खुशी मनाई जा रही है, क्या लग रहा है? अब जो काम अच्छा है वो तो दिखाई दे रहा है, स्वागत योग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो गई, इनके नेतृत्व की एक आदत है, जो पुराने हो रहे हैं वो मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं। चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हो या कोई हो, जितने पुराने हैं वो तब मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि क्या जो हमारे यहाँ से नौचंदी है, क्या इसमें जनरल कोच बढ़ेंगे, सेकंड क्लास के बढ़ेंगे, संगम में बढ़ेंगे, सेकंड क्लास के या फर्स्ट क्लास के या एसी के, इसमें बढ़ेंगे क्या? आप पुरानी ट्रेनों को भी तो अपग्रेड करो, या सारे काम प्रॉफिटेबली करोगे? ये वंदे भारत किसने चलाई, किस कंपनी की है? उत्तर प्रदेश, ये भारतीय रेल की है या किसी कंपनी की? अरे अपनी का भी तो सुध लो भाई।
तुम्हारी पुरानी ट्रेन है नौचंदी संगम, जो और पुराने चलने वाली ट्रेन है, इनकी भी सुध लो। इसमें खुश मत हो, ये तो प्राइवेट जो ट्रेन चलती हैं उन पर क्यों आप खुशी मना रहे हो, या जो सड़क प्राइवेट बनती हैं, टोल की रोड हैं, इन पर क्यों खुशी मना रहे हो। इसमें तो जनता का पैसा जनता देती है। अब टोल रोड पे पैसे देंगे और चलेंगे, ऐसे ही इनमें पैसे देंगे चलेंगे। लेकिन जो हमारी भारतीय रेल है, क्या उनका भी सुधार करोगे। बिहार को जाने वाली, पटना को जाने वाली, उड़ीसा को जाने वाली जितनी ट्रेन हैं, जब अभी त्यौहार का सीज़न आता है तो देखते नहीं उनमें लोगों की क्या स्थिति बनती है। एक ट्रेन से देश में ट्रेन की हालत जो है, रेल की हालत जो, वो नहीं सुधर सकती। आप वंदे भारत भी चलाओ, आप वो एक और पुराना आपका सपना है जो आपका 2 इलेक्शनों का हो गया, वो कौन सी है, जापान से आ रही थी वो बुलेट ट्रेन, वो भी चलाओ, अच्छी बात है। लेकिन जो पुरानी ट्रेन है, जिनमें दुर्दशा है, जिन लाइनों का रख रखाव ठीक नहीं है, जिन ट्रेनों का रख रखाव ठीक नहीं है, डिब्बे कम होने की वजह से लोग भूसे की तरह उसमें भर के जाते हैं, उन लोगों की भी सोचो। बहुत धन्यवाद साहब, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शाहिद मंजूर साहब हैं, मुख्यमंत्री के बयान पर कैसे चुटकी ली और सीधा कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका जो कहना है वो स्वागत योग्य है, पीडीए की वोट बटेंगी नहीं। और वंदे भारत पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं ज़रूर दी हैं कि स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सीधा कहा है कि वंदे भारत तो दौड़ा रहे हैं, लेकिन जो संगम है या नौचंदी है, उनके कोच बढ़ाने की भी तो सोच लीजिए। पुरानी ट्रेनों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।